प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा देखें, दुनिया का इंसान किसी इंसान से मांगे तो जलील हो जाता है, लेकिन दुनिया का इंसान खुदा से मांगे तो मौला की निगाहों में मुअज़्ज़ज़ बन जाया करता है। आप जरा सोचो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह के अंदर जब कोई दस्ते सवाल दराज करता है, जब कोई दुआ करता है तो रब्बे कदीर जल्ल जलालहू का गज़ब ठंडा हो जाता है, और अगर कोई दुआ नहीं करता तो परवरदिगार गज़बनाक हो जाता है। ये इतना बड़ा हो गया, ये इतना मुतकब्बिर हो गया, ये इतना मुझसे बेनियाज हो गया कि मुझसे मांगने में शर्म महसूस करता है, झिझक महसूस करता है, हिचकिचाहट महसूस करता है। क्या मैं इसकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला नहीं? क्या मैं इसकी मुसीबतों को दूर करने वाला नहीं? क्या मैं इसकी तकलीफों को दूर करने पर कादिर नहीं? अल्लाह अकबर। परवरदिगार जल्ल जलालहू से जब कोई नहीं मांगता तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल गज़बनाक होता है, और जब कोई अपने परवरदिगार की बारगाह के अंदर दस्ते सवाल दराज करके उसकी बारगाह में दुआ करता है तो अल्लाह की रहमत उस पर निछावर हो जाती है। वो बंदा मुतवाज़िअ कहलाता है, वो बंदा मुनकसिरुल मिजाज कहलाता है, वो अल्लाह का आजिज बंदा कहलाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब इंसान बेशुमार ऐसी मुसीबतों में घिर जाता है जिन मुसीबतों से निकलने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता, जिन मुसीबतों से निकलने के लिए उसे कोई राह नजर नहीं आती, तो फिर वो मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल करता है, फिर वो जादू टोने के सहारे लेता है, फिर न जाने गलत तरीके से अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के सिलसिले में आबरू बेचता और दौलत निछावर करता नजर आता है। लेकिन मैं कुरान की रोशनी में दो चार आयतों के जरिए आपको समझाना चाहूँगा और मुसीबत थोड़ी आपके सामने पेश करूँगा, और उन मुसीबतों में अल्लाह ने दुआ के जरिए उन मुसीबतों को किस तरीके से टाला आपको बताऊँगा, ताकि आपके अंदर भी दुआ करने का जज्बा पैदा हो जाए, अल्लाह की बारगाह में मांगने का जज्बा पैदा हो जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए मैं आपको समझाऊं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हयात तैयबा को देखें तो आपको पता चलेगा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के फरिश्तादा पैगंबर हैं, लेकिन आग के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व सलाम को डाला जा रहा है। अल्लाह अकबर। आप जरा सोचें, कसूर क्या था? कसूर सिर्फ इतना था कि आप अल्लाह की तरफ बुलाते थे, माबूदाने बातिल की परस्ती से रोकते थे, एक अल्लाह की बारगाह में जबीन नियाज झुकाने की दावत देते थे, सच्चाई की तरफ दावत दे रहे थे, खुद भी सच्चे थे और सच्चाई की तरफ दावत देते थे। नतीजतन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डालने का दुश्मनों ने प्लान बनाया, और हजरत आदम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आग में डाले गए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह ने उस आग को गुलजार कर दिया। फिर उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से निकल जाते हैं, वो शहर छोड़ देते हैं और महसूस करते हैं कि यहाँ दीन का काम डिफिकल्ट है, यहाँ तौहीद की तरफ बुलाना मुश्किल है, यहाँ पर अल्लाह की तरफ दावत देने में कई मुसीबतों का सामना होगा। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम हिजरत करने का मंसूबा बनाते हैं, और साथ ही साथ ये भी देखें, उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जिस हिस्से में उमूमी तौर पर बच्चे का पैदा होना मुमकिन नहीं होता। उस उम्र के अंदर साहिब औलाद होना बज़ाहिर मुमकिन नहीं होता, लेकिन अल्लाह अकबर, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिक्र थी, मेरा मिशन, मेरी दावत ये कंटिन्यूस जारी रहे और लोगों तक अल्लाह की दावत पहुंचती रहे, लोग अल्लाह की बारगाह में जबीन नियाज झुकाते रहें। इसके लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक ऐसे साथी की जरूरत थी, एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का साथ दे सके और दिल का करार हो। ऐसी पोजीशन में जबकि 99 साल की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र हो चुकी थी, उस उम्र में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, रब्बि हबली मिनस सालिहीन,
ए अल्लाह मुझे एक नेक बेटा अता फरमा। अल्लाह अकबर। हैरानी की बात तो ये है, उधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अहलिया की पोजीशन ये थी कि वो उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुकी थी जिस हिस्से में बच्चा पैदा होना मुश्किल होता है, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके थे जिस वक्त बच्चे का पैदा होना मुश्किल होता है। लेकिन अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, दुआ का सहारा लेते हैं। अंदर से इब्राहिम अलैहिस्सलाम का विजदान कहता है, ये बज़ाहिर हालात तो बता रहे हैं कि मुमकिन नहीं, लेकिन इस इस्तिराब की का कैफियत के अंदर अगर रब से दुआ की जाए तो रब्बे कदीर कादिर मुतलक है। जब हजरत आदम को बगैर माँ बाप के पैदा कर सकता है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो बाद में पैदा हुए, लेकिन रब की कुदरत के बारे में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते थे, इसलिए दुआ की। अल्लाह अकबर। दुआ बाब इजाबत से टकराती है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस वक्त खुशखबरी दी जाती है, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। अल्लाह अकबर। यहाँ ये बात समझने के लायक है, और वो ये है कि आसार आपको ये बता रहे हो कि पॉसिबल नहीं है, बज़ाहिर कैफियत ये बता रही हो कि अब मुश्किल से निकलने की कोई राह नहीं है, बज़ाहिर सिचुएशन ये बता रही हो अब तकलीफ और आरज़ुओं की तकमील के हवाले से कोई बज़ाहिर रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन अगर ऐसे इस्तिराब के मौके पर अगर कोई बंदा दुआ का सहारा ले लेता है तो मौला उसकी दुआ की लाज रख लेता है और उसकी दुआ पर परवरदिगार जल्ल जलालहू उस पर करम की नजर फरमाता है और उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। आप कुरान की जितनी दुआ उठा करके देखेंगे वो सब इस्तिराब की कैफियत की दुआ है, सब परेशानियों के वक्त की दुआ है। अंबिया की जितनी दुआएं कुरान में मिलेंगी वो सारी दुआएं इम्पॉसिबल बज़ाहिर नजर आने वाले मौके पर उन्होंने दुआ की और अल्लाह ने उस इम्पॉसिबल वक्त के अंदर पॉसिबल बना दिया, और न नजर आने वाली चीजों को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मुमकिन बना दिया। आइए मैं आपको बताऊं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में हैं, बेटे के साथ हैं, बीवी के साथ हैं, कोई इंसान नहीं, बेआबो गया वादी, ऐसी सिचुएशन कि दूर तक कोई कहीं इंसान नजर नहीं आ रहा, कोई फल नजर नहीं आ रहा, कोई दरख्त नजर नहीं आ रहा, कहीं पानी का चश्मा नजर नहीं आ रहा। ऐसी सिचुएशन में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया तुम यहां पर अपनी बीवी बच्चे को छोड़कर चले जाओ। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस बेआबो गया वादी के अंदर अपने बीवी बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए बेआबो गया वादी में अपने बच्चे को छोड़कर और बीवी को छोड़कर जाते वक्त अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह फजअल अफ़िदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वर्ज़ुक़हुम औ कमा क़ाल। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहां पर दुआ की, फलों की दुआ की, रिस्क की दुआ की और अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया मैं तेरे घर के सामने मेरे बीवी बच्चे को इस बेआबो गया वादी में छोड़ करके जा रहा हूं। ए अल्लाह मेरे बच्चे को नमाज का कायम करने वाला बनाना और परवरदिगार इन्हें फल अता करना, इन्हें रोजी अता करना। अल्लाह अकबर। आप बज़ाहिर देखें वहां कोई फलदार दरख्त नहीं था, वहां पर सिचुएशन ऐसी थी, बज़ाहिर कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही थी जिससे हजरत इब्राहिम के बच्चे की परवरिश होती, लेकिन दुआ की थी हजरत इब्राहिम ने उस सिचुएशन के अंदर। अल्लाह ने उस दुआ का असर आज तक रखा है कि मक्के के अंदर आपको हर मौसम के अंदर हर फल मिलता हुआ नजर आएगा। वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी ये है कि दुनिया असबाब को देख रही थी और हजरत इब्राहिम मुसब्बिबुल असबाब को देख रहे थे, और अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम के इस्तिराब की कैफियत की दुआ को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा लिया। दुआ बहुत बड़ी ताकत है, दुआ बहुत बड़ी कुव्वत है, दुआ मोमिनों का हथियार है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखें। अल्लाह अकबर। सब कुछ खत्म हो गया, मकान चले गए,
मकान गिर गए, मवेशी मर गए, बच्चे इंतकाल कर गए, आपके जिस्म के अंदर एक आरिज़ा लाहिक हो गया। सिचुएशन ऐसी कि शहर छोड़कर आप चले गए, बेपनाह तकलीफें, बेपनाह परेशानियां, लेकिन अल्लाह अकबर, किस चीज का सहारा लिया उन्होंने, किस चीज से अल्लाह की बारगाह में दुआ की उन्होंने? तो आप देखेंगे कुरान में उनकी की हुई दुआ आज भी मौजूद है। उन्होंने दुआ की, रब्ब इन्नी मस्सनी अद्दुर व अंता अरहमुर राहिमीन। दुआ का सहारा लिया और अपने रब से अर्ज किया, मेरे रब, मेरे पालने वाले, मुझे मुसीबत ने छू लिया है और सारे मेहरबानों से तू सबसे बड़ा मेहरबान है। अल्लाह को जब इस तरीके से उन्होंने पुकारा, मेरे करीम ने उनकी पुकार को कबूल फरमा लिया और फौरन इरशाद फरमाया, और कुछ बिरिजली का हादा मुख्तसिलुम बारिदुम व शराब, ऐ अय्यूब अपने पैर से ठोकर मारो और जो पानी का चश्मा निकले उसे पियो और उससे गुस्ल कर लो, तुम्हें शिफा नसीब हो जाएगी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ठोकर मारी, पानी का चश्मा निकला, पिए, गुस्ल किया, अल्लाह ताला ने आपको फिर से तवानाई भी अता फरमा दी और जवानी भी आपको अता फरमा दी। यह है दुआ की ताकत, यह है दुआ की ताकत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा को देखें तो आपको पता चलेगा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों से एक शख्स का कत्ल हुआ, आपकी तलाश में लोग निकले, आप शहर छोड़कर चले गए, कुछ तोशा अपने साथ लिया और तोशा लेकर आप निकल गए। कुछ सफ़र के बाद तोशा भी खत्म, नहीं मालूम कहाँ जाना है, नहीं मालूम, निकल पड़े जंगलों बयाबान की तरफ। रास्ते में जा रहे हैं, जंगलों बयाबान से गुजर रहे हैं, यहां तक कि तोशा खत्म हो गया। भूख की शिद्दत की वजह से आप का पेट और कमर दोनों बराबर हो गए। इस इस्तराब की कैफियत में कि कहीं दुश्मन मेरा पीछा करके मेरे पीछे तो नहीं आ रहे, जंगलों बयाबान में, अल्लाह अकबर, ऐसी सिचुएशन में जब भूख से निढाल हो गए थे तो अपने रब की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्ब इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। जैसे ही ये दुआ की, फरिश्तों ने मदियन पहुंचा दिया और मदियन के अंदर अल्लाह ताला ने उनका रिस्क का जरिया भी अता फरमा दिया और मुस्तकिल सुकूनत का जरिया भी अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। याद रखें और अच्छी तरीके से याद रखें, दुआ के अंदर अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है, दुआ में अल्लाह ने बड़ी कुव्वत रखी है। दुआ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह के अंदर बहुत अहमियत रखती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान का उसलूब देखें और समझें आप किस तरीके से अल्लाह ने दुआ की अहमियत बताई। इब्तिदा आयत की किस तरीके से की, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। पहले फरमाया, मेरे महबूब, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें कि मैं कहाँ हूं, फ़इन्नी करीब, तो कहना मैं बहुत करीब हूं, मैं करीब हूं। पता चला अल्लाह का पता बताने वाली जात का नाम है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान कहता है, जब तुमसे मेरे बारे में मेरे बंदे पूछें तो कहो मैं करीब हूं। और ये कहने के बाद फौरन फरमाया, उजीबु दावत दाई इज़ा दान। जब दुआ करने वाला मुझसे दुआ करता है, मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूं। पता चला वो इतना करीब है कि तुम जहां से भी पुकारो वो तुम्हारी पुकार को सुन लिया करता है और तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लेता है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दुआ इस चीज की गम्माजी करती है कि दुआ करने वाला मुतकब्बिर नहीं, दुआ करने वाला घमंडी नहीं, दुआ करने वाला खुद को कुछ नहीं समझता, दुआ करने वाला अपने माबूद को सबसे बड़ा जानता है।
दुआ करने वाला अपने पालनहारे हकीकी को सबसे बड़ा मानता है, इसलिए अपने परवरदिगार की बारगाह में वो इल्तिजाएं करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा दुआ करता है तो जो मुसीबतें नाजिल हुई हैं ना वो दूर हो जाती हैं, और अगर मुसीबतें नाजिल नहीं हुई और आने वाली होती हैं तो इस दुआ की बरकत से अल्लाह मुसीबतों को टाल दिया करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए सहाबाई किराम अलैहिमुर रिदवान बहुत दुआ करते। खुद रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौके पर दुआ के अंदर मसरूफ़ नज़र आते और दुआ की कसरत करते। कुरान मुक़द्दस उठा करके देखो तो आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ किस किस हाल के अंदर अल्लाह के मकबूल बंदों ने दुआ की। आप नहीं जानते हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहाँ दुआ की, और दुनिया को बता दिया तुम कहीं भी रहकर अपने रब से दुआ करो, रब तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। आप अंदाज़ा लगाएं, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है वनादा फिज़्ज़ुलुमात, अल्लाह अकबर, कहां से उन्होंने दुआ की? ज़ुलुमात, तारीकियों में। तारीकियों में, तारीकियों से क्या मुराद? तारीकी से दरिया की तारीकी, अंधेरा, रात का वक्त, और साथ ही साथ मछली के पेट का अंधेरा। मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रह करके अल्लाह की बारगाह में जब दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, परवरदिगार जल्ल जलालहू ने फौरन उनको नजात अता फरमा दी और फरमाया फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। यहाँ से ये बात समझ में आई, ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुआ बहुत बड़ा हथियार है। आप जरा सोचें, बारिश नहीं हो रही, नमाज इस्तिस्का के बाद दुआ करो। आप अंदाजा लगाएं, कुरान मुकद्दस के अंदर जा बजा आपको मिलेगा। आप असहाबे कहफ के वाक़े को उठा करके देख लें, 300 साल तक गारों में सोए हुए असहाबे कहफ जिस गार के अंदर थे, उस गार पर उस वक्त के बादशाह ने क्या किया था? वहां पर दीवार चुनने के लिए कह दिया था। अल्लाह अल्लाह, 300 साल तक जिस गार के अंदर असहाबे कहफ रहे, वहां पर उन्होंने दुआ की, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाह ताला ने उस गार से निकलने का उन्हें रास्ता अता फरमा दिया। यहाँ से ये बात समझ में आई, तुम कहीं भी दुनिया में रहो, किसी मुसीबत में रहो, किसी तकलीफ में रहो, किसी परेशानी में रहो, अपने रब की बारगाह में दुआ किया करो। वो दुआ को सुनता है, वो दुआ को कबूल करता है, वो दुआ का जवाब देता है, वो दुआ के वस के अंदर तुम्हारी मुसीबतों को टाल देता है। यहाँ तक फरमाया गया कि दुआ तकदीर भी बदल देती है। तकदीर से मुराद क़ज़ाए मुबरम है, क़ज़ाए मुअल्लक़ है। अल्लाह ताला उस तकदीर को बदल दिया करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्या ये सच नहीं बहुत सारों की जिंदगियों में इनकलाब पैदा हुआ वो दुआओं की बुनियाद पर? किसी को माँ की दुआ लग गई, अल्लाह ने विलायत अता फरमा दी, और किसी को मुस्तफ़ा की दुआ लग गई तो सय्यदुल मुफस्सिरीन बन गए। यह है दुआ।